हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिर की पाठशाला में। तो जैसा कि कल हम लोगों ने सीटेट का जो है हिंदी का सिलेबस कवर किया था, और सबसे पहले जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पेडागोजी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जहाँ से 15 नंबर आपके फिक्स हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे। इतना कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ बना रहा उसका पेडागोजी वाला सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार। ठीक है, तो भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स जो है इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाई कौशल कितने हैं भैया? भाषाई कौशल जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक, भाषाई कौशल का सीधा सा मतलब है कि जिससे हम बोल पाएँ, सुन पाएँ, लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, इसी को हम क्या कहते हैं? भाषाई कौशल कहते हैं। तो हमारे भाषाई कौशल कितने हैं? टोटल 4 हैं। अगर ट्रिक से याद करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सुबोपली, याद रखिएगा, ट्रिक से। ठीक है, सुबोपली इसको कहते हैं। अब सुबोपली का मतलब क्या है भैया? सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। तो ये हो गया सुबोपली। ठीक है, याद रखिएगा, भाषाई कौशल 4 हैं। ट्रिक क्या है? सुबोपली है, सु फॉर सुनना, बो फॉर बोलना, पी फॉर पढ़ना, ली फॉर लिखना। ठीक है, अब सुनना कैसा हो गया भैया? सुनना तो श्रवण कौशल। ठीक, सुनने का मतलब श्रवण कौशल हो गया। बोलना मतलब मौखिक अभिव्यक्ति की कौशल हो गई है। पढ़ना कैसा हो गया? वाचन कौशल हो गया। और लिखना कैसा हो गया? लिखित अभिव्यक्ति कौशल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। अब आइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, आप इस बार भी पूछ सकते हैं। तो गृहतत्वात्मक कौशल कौन से हैं भाई? गृहमात्यात्मक तो कौशल कौन कौन से हैं? तो जिसको निष्क्रिय भी कहते हैं। ठीक, निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं। तो ये सुनना और पढ़ना कैसे हैं? गृहमात्यात्मक कौशल। ठीक है, गृहमात्यात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना। तो वहीं बात करें तो उत्पादनात्मक, जिसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं भैया? बोलना हो जाएगा और लिखना। बोलना और लिखना कैसे स्किल है? ये प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, जिसको हम सक्रिय कहते हैं। ठीक, तो निष्क्रिय की बात करें जहाँ, या गृहमात्यात्मक कौशल की बात करें तो सुनना और पढ़ना हो जाएगा। वहीं उत्पादनात्मक कौशल की बात करें तो बोलना और लिखना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। तो गृहमात्मक कौशल, हिंदी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो गृहमात्यात्मक कौशल जो है श्रवण कौशल और वाचन कौशल में आते हैं। ठीक, याद रखिएगा, सुनना पढ़ना किस में आते हैं? श्रवण कौशल और वाचन कौशल में आते हैं। और उत्पादनात्मक, जिसको इंग्लिश में कहें तो प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति व लिखित अभिव्यक्ति कौशल इसमें आते हैं। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में बने हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। गृहमात्यात्मक कौशल निष्क्रिय होता है क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहता। तो जब बिल्कुल भाई, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहता तो इसलिए इसको निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है, जबकि जो उत्पादनात्मक, जो प्रोडक्टिव स्किल होती है, इसमें हमें अलर्ट, एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अधिक बेहतर तरीके से तभी सीख पाएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको भाई? सुनने में आपको उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है। ठीक है, पर सुनने पढ़ने में, तो इसलिए इसको कहते हैं कौन सा कौशल कहते हैं? निष्क्रिय कौशल कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो श्रवण कौशल के सोपान हैं कुछ, आइए इसको समझते हैं। तो श्रवण कौशल के कौन कौन से सोपान हैं? ध्वनि का कानों पर पढ़ना। ठीक है, पहले ये हो जाएगा, ध्वनि का कानों पर पढ़ना। दूसरा है अर्थ ग्रहण करना, और तीसरा है सुनकर प्रयोग करना। तो इसके अगर सुनने, जो श्रवण कौशल के सोपान हैं, कौन कौन से सोपान हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो भाई पहले ध्वनि जो है वो कानों पर पड़ेगी। ठीक, फिर हम अर्थ उसका, ठीक, जो उसका मीनिंगफुल एक अर्थ निकालते हैं, अडॉप्ट करते हैं उसको, और फिर सुनते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं कि हाँ, इस कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। श्रवण कौशल विकसित करने की विधियाँ। अगर बच्चे में श्रवण कौशल विकसित करना हो तो आप कैसे करेंगे, इससे इसकी मेथड्स क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है सस्वर वाचन। ठीक है, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि से आप कर सकते हो। तीसरा है कहानी, कथा या कहानी सुनाने से बच्चे का श्रवण कौशल, सुनने की क्षमता बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रश्नोत्तर क्वेश्चन पूछ के बढ़ा सकते हो। श्रुत लेख, ठीक है, श्रुत लेख जिसको इमला बोलते हैं। ठीक है, तो श्रुत लेख द्वारा आप बच्चों की जो श्रवण कौशल है उसको बढ़ा सकते हो। भाषण, स्पीच की मदद से, डिबेट की मदद से। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से या जिसके थ्रू आप बच्चों के अंदर श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हो। ठीक है,
अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है भैया? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला सस्वर वाचन हो जाएगा, दूसरा कविता पाठ हो जाएगा, और तीसरा चित्र वर्णन हो जाएगा, और चौथा संवाद हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? विकसित करने की मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है सस्वर वाचन, दूसरा है कविता पाठ, और तीसरा है चित्र वर्णन, और चौथा है संवाद। ठीक है, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? नाटक मंचन। ठीक है, बच्चों में अगर आप कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति, बच्चा मौखिक जो अभिव्यक्ति है, स्किल्स हैं उसके, अगर आप उसको विकसित करना चाहते हैं तो कौन कौन सी विधियाँ कारगर होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें सस्वर वाचन, बिल्कुल कविता पढ़वाएं उससे, चित्र वर्णन, चित्र दिखा दें, कहो भैया इसको एलेबोरेट करो, बच्चों से संवाद करें कम्युनिकेशन करके, नाटक मंचन से आप बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, नाटक का रोल दिलवा के, ये सारी चीज़ें करा के आप मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो है इसको डेवलप कर सकते हो। कुछ नोट करके लिखा है, आइए इसको देखते हैं। ऐसी कौन सी विधा है जिसमें बालक के चारों कौशल विकसित होते हैं? तो नाटक मंचन मात्र एक ऐसा है विधा जिससे बच्चों में चारों स्किल्स जो हैं वो विकसित होते हैं। ठीक है, श्रवण कौशल भी, ठीक, मतलब चारों स्किल्स जो सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल इसमें डेवलप होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है इसीलिए नोट करके लिखा गया है। अब आदर्श वाचन क्या क्या है, आइए आदर्श वाचन देखते हैं। शिक्षक एक आदर्श होता है बच्चे के लिए। जब शिक्षक कुछ पढ़ते हैं तो वो आदर्श वाचन होगा। बिल्कुल भाई, जो टीचर होता है वो आइडल होता है बच्चों के लिए। तो सीधी सी बात है, जब भी शिक्षक कुछ कक्षा में पढ़ेगा तो वो क्या होगा? एक आदर्श वाचन होगा। ठीक है, दूसरा है अनुकरण वाचन। ठीक, अनुकरण वाचन क्या होता है? जब शिक्षक द्वारा पढ़े हुए को बच्चे पढ़ें तो इसे ही अनुकरण वाचन कहेंगे। तो अनुकरण वाचन में क्या है कि जब शिक्षक कुछ पढ़े, ठीक, और बच्चे भी उसे पढ़ें तो इसे क्या कहेंगे? अनुकरण करना। ठीक है, बच्चा जो टीचर कहता है वही बच्चा करता है। ठीक, अब वहीं बात करें तो द्रुत वाचन क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं गुरु, अच्छे से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति किसी पाठ को जल्दी जल्दी पढ़े तो इसे द्रुत वाचन कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रुत वाचन कहते हैं। ठीक, और गहन अध्ययन किसको कहते हैं? जब पाठ को गहराई से, गहनता के साथ पढ़े तो उसे गहन अध्ययन कहेंगे। बिल्कुल भाई, जो गहन अध्ययन किसको कहेंगे? जब किसी पाठ को गहराई से, मतलब डीपली उसको पढ़ें, उसको समझ के सोच के पढ़ें तो इसको हम क्या कहेंगे? उसको गहन अध्ययन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि द्रुत वाचन क्या होता है। सॉरी, बैक हो गया था, उठते छो के बैक हो जाता है। तो पहला आदर्श वाचन कैसा है? बिल्कुल भाई, टीचर एक बच्चों के लिए आइडल होता है और वो बच्चों के लिए जो कुछ पढ़ता है वो उनके लिए एक आइडल का काम करता है, तो वो आदर्श वाचन होगा। अनुकरण वाचन, जैसे शिक्षक कुछ भी पढ़ेगा तो बच्चा वही अनुकरण करके वाचन करता है, तो इसको कहते हैं अनुकरण वाचन। द्रुत वाचन, जब किसी भी चीज़ को हम जल्दी जल्दी पढ़ें, ठीक है, एक बार पढ़ चुके हैं दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ें तो इसे द्रुत वाचन कहेंगे। और गहन अध्ययन किसको कहेंगे? जब पाठ को गहराई से, गहनता के साथ पढ़े तो उसको हम कहेंगे गहन अध्ययन कहेंगे। ठीक है, अब वाचन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? वाचन शिक्षण, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एक मिनट, मैं अपने आप को इधर कर लूँ। तो वाचन शिक्षण विधि कौन कौन सी हो जाएगी? वर्ड विधि जिसको हम कहते हैं, शब्द विधि कहते हैं, वाक्य विधि कहते हैं और कविता विधि कहते हैं। तो ठीक है, तो ये वाचन शिक्षण की विधियाँ हैं। कौन कौन सी? फिर याद रखिएगा, वर्ड विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि और कविता विधि। आगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हैं। पढ़ना वाचन सिखाने के लिए पहले बच्चों को एक एक वर्ड का ज्ञान कराते हैं व उसके बाद उसे शब्द सिखाते हैं। जैसे अमर, महक, जब बच्चा शब्द पढ़ना सीख जाता है तो वाक्य पढ़ना सिखाते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात यहाँ पे लिखा है, एक क्रम लिखा है कि जब पढ़ना, जिसको हम वाचन कहते हैं, सिखाने के लिए पहले बच्चों को क्या कहते हैं? हम एक एक वर्ड सिखाते हैं। देखो बच्चा आ इ ई, फिर जब ये ज्ञान हो जाता है उसको, जब वो समझ जाता है तो उसके बाद हम शब्द उसको सिखाते हैं, जैसे अमर, महक। और जब ये शब्द सीख जाता है, ठीक है, जब बच्चा पढ़ शब्द को पढ़ना सीख जाता है तो हम उसको वाक्य पढ़ना सिखाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अंत में क्या होता है कि वह अंत में बच्चों को कविताएं पढ़ाते हैं। इस तरह से वाचन शिक्षण होता है। ठीक, वाचन शिक्षण समझ में आ गया कैसे होता है? बिल्कुल, पहले बच्चों को हम छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, एक एक वर्ड सिखाते हैं, आ ई क ख। उसके बाद शब्द सिखाते हैं, जैसे अमर, महक हो गया। ठीक, उसके बाद जब शब्द पढ़ना सीख जाता है तो वाक्य पढ़ना सिखाते हैं। उसके बाद अंत में बच्चों को कविताएँ पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? वाचन शिक्षण होता है। वाचन कौशल क्या होता है? आइए वाचन कौशल के बारे में देखते हैं। वाचन का सीधा सा मतलब, देखिए, वाचन सुनने में कठिन लग रहा होगा लेकिन पठन मतलब पढ़ना, वाचन मतलब पढ़ना, पठन मतलब पढ़ना। अब प्रत्यक्षीकरण क्या है?
पढ़ते समय यदि अ बना है तो बच्चा अक्षर को पहचान पाए, तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, वाचन कौशल कौन कैसे होगा बच्चों के अंदर? बच्चा यदि पढ़ते समय अ कहीं पे लिखा है तो बच्चा उसको अक्षर को पहचान पाए, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। बच्चा उसको अच्छे से अर्थ ग्रहण कर पाए, पढ़ते दौरान उसका प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वाचन कौशल। अब आगे चलते हैं, वाचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सस्वर वाचन, जिसको हम लाउड रीडिंग बोलते हैं। दूसरा है मौन वाचन, जिसको हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। ठीक, याद रखिएगा वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन जो होता है ये कई भागों में विभाजित होता है, जैसे व्यक्तिगत में भी हो सकता है, ये समूह में भी हो सकता है, और जो व्यक्तिगत होता है ये आदर्श वाचन भी हो सकता है और अनुकरण वाचन भी हो सकता है। अब साइलेंट रीडिंग, जिसको मौन वाचन कहते हैं, तो ये द्रुत वाचन में होता है और गहन अध्ययन में डिवाइड होता है। अब आइए बारी बारी से चीज़ों को देखते हैं। तो सस्वर वाचन, ठीक, सस्वर मतलब पठन, पठन मतलब पढ़ना भाई, ठीक, सॉरी, वाचन मतलब पढ़ना होता है, ठीक, सस्वर मतलब सुनना। अब आइए सस्वर वाचन क्या होता है इसको देखते हैं। जब व्यक्ति बोल कर पढ़े तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं। ये दो तरह के हो सकता है, या तो व्यक्ति अकेला पढ़ रहा हो जिसको व्यक्तिगत वाचन कहते हैं, यदि व्यक्ति समूह में पढ़ रहा हो तो सामूहिक वाचन कहते हैं। तो सस्वर वाचन बहुत आसान है भाई। जब भी कोई चीज़ हम बोल के पढ़ रहे हैं, जैसे हम ही बोल के पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सस्वर वाचन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का हो सकता है। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा, और अगर समूह में पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो इसको सामूहिक वाचन कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति कौशल। लिखित अभिव्यक्ति कौशल के बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों को लिखित माध्यम से अभिव्यक्ति करना सिखाया जाता है इसमें। तो लिखित अभिव्यक्ति कौशल क्या है कि बच्चों को लिख के चीज़ों को लिखित के माध्यम से, लिखने के माध्यम से अभिव्यक्ति कराया जाता है, चीज़ों को बुलवाया जाता है, चीज़ों को पहचाना जाता है। ठीक, तो ये कैसे होगा? लिखित अभिव्यक्ति कौशल कैसे होगा भाई? ये 3 प्रकार का होगा। ठीक, कैसे? बच्चों का इसमें लिखना मेन मकसद होता है, लिखना सिखाना अच्छे से। ठीक, अब जैसे सुलेख होता है, सुंदर लिखने को सुलेख कहते हैं। अनुलेख क्या होता है? अनुकरण करके, नकल करके सीखना। ठीक, बच्चों को किताब में से दे दिया, कॉपी करके लिखो, या ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, कॉपी करके लिखो, तो इसको कहेंगे अनुलेख। ठीक, याद रखिएगा। श्रुतलेख किसको कहते हैं? सुनकर लिखना, जैसे इमला भी बोलते हैं। श्रुतलेख से वर्तनी शुद्ध होती है। अगर श्रुतलेख की बात करें तो वर्तनी अगर पूछे किससे शुद्ध होगी तो श्रुतलेख से होगी। बच्चों को हम बोलेंगे और बच्चा सुनकर कुछ ना कुछ लिखेगा। ठीक है, जो बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, इसको अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। सुबोपली मतलब समझ लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या सुनना को श्रवण कौशल, बोलना को मौखिक कौशल, पढ़ना को वाचन कौशल और लिखना को लिखित कौशल कहते हैं। ये चारों कौशल इसी क्रम में सिखाए जाते हैं। ठीक है, इनका एक निश्चित क्रम होता है, इसीलिए सुबोपली याद रखिएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि पहले बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना, पहले सुनेगा फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना। अब सुनना का मतलब श्रवण कौशल, बोलना का मतलब मौखिक कौशल, पढ़ना का मतलब वाचन कौशल और लिखना का मतलब लिखित कौशल। तो ये चारों एकीकृत तरह से सीखे जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स करके। ठीक है, अब कुछ आगे हैं, इसको पढ़ते हैं। अगर बच्चा भाषा सीखने में त्रुटियां कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा सीख रहा है, थोड़ी अज्ञानता है उसके अंदर, लेकिन बच्चा सीख रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे भैया? अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्या करेंगे? मारेंगे नहीं। तो कभी कमी शिक्षक के सिखाने में होगी, बच्चों में नहीं। ठीक, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। बच्चे को भाषा का कोई भी कौशल सिखाने में क्या ज़रूरी है, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों को भाषा का कोई भी कौशल सिखाने में ज़रूरी है कि बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए। ठीक है, बिल्कुल। भाषा कौशल बच्चों का तभी विकास होगा भाई जब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, चीज़ें बोल पाए, चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाए, प्रेजेंट कर पाए चीज़ों को। सॉरी, बच्चा सही से बोल पा रहा है या नहीं, अर्थात उच्चारण सही कर पा रहा है या नहीं, यह जरूरी नहीं है। शुद्ध लिख पा रहा है या नहीं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि बच्चा अपने विचारों को सामने अभिव्यक्त कर पाए, यह मैटर करता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोगों ने कौशल, जो लैंग्वेज कौशल, भाषा कौशल है, उसमें जो चारों हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, सुबोपली, चारों चीज़ों को पढ़ लिया बहुत अच्छे से। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है माय डियर फ्रेंड्स। जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको लगेगा। कल पढ़ेंगे बहुभाषिक कक्षा क्या होती है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट 2024 के नाम से। उसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं, 5 सब्जेक्ट आपको डेली मिलेंगे यहाँ पे, और एक ही वीडियो में आपको एक ही प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सीटेट, उसी में जाएंगे तो आपको हिंदी, CDP, इंग्लिश, मैथ, EVS सब मिलेगा। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत।